नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे रेस्टोरेंट क्लोजिंग चेकलिस्ट के बारे में। अगर आपको ध्यान हो और आपने पिछले कुछ वीडियोस देखे हों तो कुछ दिन पहले हमने रेस्टोरेंट आउटलेट ओपनिंग चेकलिस्ट की बात करी थी। आज हम बात करेंगे रेस्टोरेंट क्लोजिंग चेकलिस्ट के बारे में। आपके किचन, आपके रेस्टोरेंट पार्ट, आपके वॉशरूम्स, आपके पूरे आउटलेट को किस तरह से आप रात में क्लोज करके वापस घर जा सकते हैं, जाना चाहिए। ठीक है जी, आइए चालू करते हैं एक छोटे से उदाहरण से। अभी कुछ दिन पहले हम एक आउटलेट में गए तो सुबह का टाइम था, 11 सवा 11 हुए थे। तो एक मैनेजर साहब जिनकी मंगलवार को छुट्टी होती है, वो बुधवार सुबह आए हुए थे काम पे। तो बुधवार सुबह आते ही उन्होंने दूसरे मैनेजर को फ़ोन किया कि भाई साहब वो एक जो यूटी की ड्यूटी सुबह की लगानी थी वो लगा दी क्या। और दूसरे मैनेजर साहब भी होता ना, आंखें मलते हुए सुबह सुबह उठे उनके 11 साढ़े 11 बजे फ़ोन से, और उनके पास कोई 100% जवाब नहीं था। इसका मतलब उन्होंने शायद वो सुबह की यूटी की ड्यूटी लगाना भूल गए थे। ये छोटा सा उदाहरण है हमें दिखाने के लिए कि रेस्टोरेंट क्लोजिंग चेकलिस्ट का क्या महत्व है। अगर हम एक रात पहले या एक शाम पहले, शाम में, रात में, अपनी वो सभी ज़रूरी चीज़ें जो हमें अगले दिन रेस्टोरेंट में, किचन में, आउटलेट में ज़रूरत पड़ेगी, उसे चेक करके घर जाएं, तो हमारी अगले दिन की ज़िंदगी और हमारी टीम की अगले दिन की ज़िंदगी बेहद आसान रहेगी। रेस्टोरेंट क्लोजिंग चेकलिस्ट का फॉर्मेट ऋषिकेश सर ने आप लोगों से शेयर कर रखा है। अगर किसी के पास भी रेस्टोरेंट क्लोजिंग चेकलिस्ट का फॉर्मेट नहीं है तो आप उनसे ले सकते हैं, उसे अपने आउटलेट के हिसाब से थोड़ा सा ढाल सकते हैं। ठीक है जी। जैसे WTP में बाइक नहीं है तो मे बी अगर कोई बाइक से रिलेटेड पॉइंट है कि बाइक के पेट्रोल को नोट करिए रेस्टोरेंट क्लोजिंग चेकलिस्ट में, आप उस पॉइंट को हटा के कोई और पॉइंट डाल सकते हैं। ठीक है जी। तो प्लीज़ रेस्टोरेंट क्लोजिंग चेकलिस्ट को देखें। जैसे रेस्टोरेंट ओपनिंग चेकलिस्ट का बेहद महत्व है, वैसे ही रेस्टोरेंट क्लोजिंग चेकलिस्ट का महत्व है। क्या हमने अपने कैश काउंटर को ढंग से क्लोज किया? क्या हमने अपने वॉशरूम्स को ढंग से चेक किया रात में जाने से पहले कि उनकी साफ़ सफाई हो चुकी है और उसमें जो भी अगले दिन के लिए सोप, हैंड वॉशिंग सोप, टिश्यू पेपर वगैरह लगने हैं वो लग चुके हैं? क्या हमारे किचन्स की ढंग से सफाई हुई है? क्या हमारे फूड जो किचन के फ्रिज में या बाहर पड़ा है, क्या उस पर डेट लेबलिंग हुई है? क्या हमारे रेस्टोरेंट में कुर्सी टेबलों को हम ढंग से साफ़ करके जा रहे हैं? क्या हमारे मेन्यूज़ जिन पे पूरा रात दिन गेस्ट के हाथ लगे हैं, क्या हम उनको ढंग से सैनिटाइज करके और साफ़ करके जा रहे हैं? ये छोटी छोटी चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। क्या जो हमारी टीम की शेरवानी यूनिफॉर्म है, जिन भी आउटलेट में शेरवानी यूनिफॉर्म है जो स्टाफ अपने साथ घर लेके नहीं जाता, क्या उनको हमने ढंग से अलमारी में लगाया? क्या हमने अपने साफ़ों को ढंग से कहीं पे जमा के रखा? हमारा यूटी सेक्शन क्या ढंग से धुलाई हुई है? अगले दिन की स्टाफिंग क्या है? सुबह यूटी कौन आएगा, दोपहर में कौन आएगा, सुबह मैनेजर कौन आएगा, दोपहर में शेफ़ कौन आएगा? क्या ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं अगले दिन के लिए? रेस्टोरेंट क्लोजिंग चेकलिस्ट, आउटलेट क्लोजिंग चेकलिस्ट, किचन क्लोजिंग चेकलिस्ट, कैश काउंटर क्लोजिंग चेकलिस्ट बेहद ज़रूरी है। और चेकलिस्ट सिर्फ भैया को दिखाने के लिए या अपने टॉप मैनेजमेंट को दिखाने के लिए मत बनाइए कि भर भर के होता है ना, ओके ओके करके चेकलिस्ट रखी हुई है। चेकलिस्ट आपके लिए, आपकी टीम के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप चेकलिस्ट को फॉलो कर सकें। और हर चीज़ सिर्फ आप पे नहीं रहनी चाहिए। 5 काम हो सकता है आप चेक करें रात में, 5 काम आपके काउंटर एग्जीक्यूटिव चेक करें, 5 काम आपका कोई टीम मेंबर या सर्वर, किचन हेल्पर या किचन शेफ चेक करे। इस तरह से जब काम बट के चलेगा, एक रेस्टोरेंट क्लोजिंग चेकलिस्ट इज़ एन अमेजिंग टूल फॉर अकाउंटेबिलिटी। अमेजिंग टूल फॉर अकाउंटेबिलिटी, हमें पता रहेगा किसका काम था, किसने करना था और क्यों नहीं किया। ठीक है जी। साइड स्टेशन, क्या हमने साइड स्टेशन में अचार, चटनी वगैरह जो भी थी उसको क्लियर किया? क्या हमने कल की तैयारी ऑलरेडी करी? क्या हमारे साइड स्टेशन पे जो चॉपिंग बोर्ड था, कई बार आप नींबू या प्याज काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या हमने उसको क्लियर किया? क्या जो हमारा बार काउंटर है या हमारा बेवरेज काउंटर है, क्या उसकी साफ़ सफाई, उसके ब्लेंडर को धोना वगैरह, क्या हमने हर चीज़ प्रॉपर करी? तो रेस्टोरेंट क्लोजिंग चेकलिस्ट एक बहुत छोटा सा टूल है, पर हम सभी को अपने हर आउटलेट पे रेस्टोरेंट क्लोजिंग चेकलिस्ट एक कदम आगे रखेगा, जिससे कि अगले दिन हमें कोई तकलीफ़ ना आए। रात में हमारे रेस्टोरेंट, क्या हमने गैस बंद करी रेस्टोरेंट में?
गैस खुली तो नहीं छोड़ दी? क्या हमने अपने तंदूर को ढंग से जैसे रात में छोड़ना चाहिए वैसे ढक्कन वगैरह लगा के छोड़ा? ये छोटी छोटी चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं हमारे बढ़िया ऑपरेशंस के लिए और अगले दिन बिल्कुल फ्रेश अपने रेस्टोरेंट को खोलने के लिए। तो रेस्टोरेंट क्लोजिंग चेकलिस्ट अपने रेस्टोरेंट्स में लागू करें, अपने किचन्स में लागू करें और उसकी पालना करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।